अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12C के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड्स, कोन एंड स्फीयर्स। तो इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैंने इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चैप्टर से रिलेटेड सोल्यूशंस में तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा इस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स विद गिवन रेडियस। हमें सरफेस एरिया निकाल कर दिखाना है स्फीयर का और हमें रेडियस इस बार गिवन है। और रेडियस में बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं जिसमें से सिर्फ मैंने पार्ट नंबर ए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बेसिकली में रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस की मदद से हमने सरफेस एरिया निकाल कर दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन में वॉल्यूम का जिक्र था तो आपको वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला आना चाहिए। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में रेडियस का जिक्र है और यहाँ पे सरफेस एरिया का जिक्र है, तो आपको सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला पहले से ही पता होना चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास बेसिकली जो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला है वो ये है, ये आपने याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि ये मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए आपको खुद से ही रखना पड़ेगा याद। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर और आर आपने याद रखना है, ये होता है रेडियस। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की मदद से ही हम सारे जो है पार्ट अभी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट नंबर ए को। तो ये हमें बेसिकली रेडियस गिवन है, तो आपने जस्ट इस सारी चीज़ को वैसे ही कोट करना है, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट करके एरिया, बल्कि इसको पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे, सरफेस एरिया। तो ये बेसिकली सरफेस एरिया है स्फीयर का। और यहाँ पे आप लिखेंगे 4 बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, पाई की वैल्यू भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, और ये जो आर स्क्वायर है इसका मतलब है रेडियस, वो जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो आप वो यहाँ पे लिख देंगे 12 और उस पर स्क्वायर आ रहा है तो आपने ब्रैकेट्स डाल के उस पर स्क्वायर भी डाल देना है। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 12 के स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है, तो आप लोग जानते हैं 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 144, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 144। अब ये जो 4 और आपको 144 नज़र आ रहा है, ये दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, आप इनको मल्टीप्लाई पहले कर दें। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट 4 को 144 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 144 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 576। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 576 और ये वाला जो पाई है ये इसके आगे आप वैसे ही लिख लेंगे। आप मल्टीप्लाई बाय पाई भी लिख सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये जो पाई वाली हमारे पास कैलकुलेशंस हैं, इसके बारे में मैं पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ आपको कि हमारे पास यहाँ पे पाई की वैल्यू डिफाइन नहीं की हुई कि हम जस्ट 22/7 यूज़ करें या कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करें। तो मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको करके दिखाए हैं वो कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू के साथ ही करके दिखाए हैं ताकि कोई इशूज़ ना हो। तो यहाँ पर भी आपको मैं कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू से ही मदद से ही वो करके दिखाऊँगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने पाई की वैल्यू किस तरीके से पुट करनी है। तो ये सामने आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, आपने इसमें जस्ट टाइप करना है 576 और आगे पाई लिखा हुआ है। आप मल्टीप्लाई का साइन भी डाल लें, चले मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, ना भी करें तो तब भी पाई की वैल्यू अगर आगे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन चलें मल्टीप्लाई का साइन मैं यहाँ पे डाल लिया है। तो अब आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और ये जो आंसर के लेफ्ट पे बटन लिखा हुआ है, बटन बना हुआ है जिसपे मल्टीप्लाई बाय 10⁻x लिखा है, आप ये प्रेस करेंगे तो आपके पास पाई आ जाएगा। अब आप इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें तो आपके पास देखें ये बिल्कुल सेम ही आ गया 576 पाई। इस चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बटन बताया हुआ है जो आपने यूज़ करना है, इसको प्रेस करना है। आप यहाँ पे देखें ये नीचे SD का एक बटन है मेमोरी के लेफ्ट पे, तो आप इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने ये डेसिमल के बाद कोई 2 से 3 डिजिट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं, वो काफ़ी है क्योंकि बाकी सारे डिजिट्स हमारे काम पे नहीं आएंगे। तो इसका आंसर आ रहा है 1809.55। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ यही आंसर सेम 1809.55। तो मैं लिखूँगा 1809.55 और क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वेयर्स में होगा क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है, इसलिए आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वेयर लिखेंगे।
अब मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जितने भी आंसर्स हैं हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कोट कर रहे हैं, तो आपने भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें निकालने हैं। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर किस तरीके से निकालते हैं, इससे रिलेटेड मैं बहुत से वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, इस दोबारा बता रहा हूँ। आपने पहले 3 सिग्निफिकेंट काउंट कर लेने हैं। तो ये आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, ये सेकेंड, और ये आपके पास है थर्ड। जब आप 3 पूरे हो जाएं उससे नेक्स्ट डिजिट देखना है। अगर तो वो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो जो लास्ट वाला डिजिट होगा उसमें आपने 1 प्लस कर देना है। अगर नहीं हुआ तो आपने इस लास्ट वाले डिजिट को वैसे का वैसे रहने देना है। क्योंकि यहाँ पे 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है आपने इसमें +1 कर देना है 0 में। तो ये बन जाएगा 1 8 और 0 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब प्रॉब्लम ये है कि डेसिमल से पहले वाले अगर नंबर हो आपके पास, जिस तरह यहाँ का केस बन रहा है कि डेसिमल से पहले आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढ रहे हैं, उसके लिहाज से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो चौथा नंबर होता है जो 9 है यहाँ पे, आपने इसकी जगह पे कोई प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है। तो आप ऐसे केसेस में आप उसको हमेशा लिखते हैं 0, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है कि अगर आपके पास होल नंबर का केस बने तो उसमें लास्ट डिजिट जो होता है वो काउंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हमने क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करने थे, तो ये 9 की जगह पे तो कोई प्लेस वैल्यू आनी चाहिए थी, क्योंकि ये होल नंबर हमने बनाना है। तो इसलिए इस 9 की जगह पे हम क्या प्लेस कर दिया करेंगे, 0। तो अब इसका मतलब यही लिया जाएगा कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि हम आगे इसके मेंशन भी करने वाले हैं कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर एक्यूरेट है। अगर यहाँ पे डेसिमल पहले आ जाता, डेसिमल के बाद होता, तो तब हम चीज़ों को मैनेज कर लेते किसी और तरीके से। लेकिन ये होल नंबर के केस में डेसिमल से पहले कोई नंबर 3 यहाँ तक ख़त्म हो जाए तो इस जो भी डिजिट बचेगी उसकी जगह पे हम प्लेस वैल्यू के तौर पे 0 लगाया करेंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो 1810 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं वो किस तरीके से हमने करना है, जो कि इसका है पार्ट नंबर बी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पार्ट नंबर बी। तो वो है हमारे पास 9 मिलीमीटर। अब रेडियस हमें 9 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने लिखना है सरफेस एरिया का फार्मूला। तो सरफेस एरिया, उसका फार्मूला है हमारे पास 4 पाई और r/2 यानी रेडियस का स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो 4 तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू भी अभी हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो वैसे ही उतार लें, और रेडियस की जगह पे आपको 9 लिखना पड़ेगा। तो जब आप 9 लिखेंगे, आप देख रहे हैं इसमें स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। अब आप लोग जानते हैं 9 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है। 9 2 टाइम्स बेसिकली इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 9 टाइम्स होता है 81। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 4 आगे मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 81। अच्छा, ये मल्टीप्लाई के साइन आप ना भी लगाएं तब भी इसका मीनिंग यही रहेगा कि ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कोई ऐसे इश्यूज़ इसमें आएंगे नहीं। बस आसानी के लिए और कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 81 हम करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं अभी। तो ये 4 और ये 81 तो आप मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 और 81 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 324, और साथ ये वाला पाया वैसे लिख लें। इसका मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आपने कैलकुलेटर में लिखना है 324 पाई, तो आपको इसका आंसर मिलेगा, जैसे कि मैं आपको भी लिख के दिखा देता हूँ। तो आपके पास कैलकुलेटर है यहाँ पे, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे 324 और पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई किस तरह आपने लिखना है, शिफ्ट दबाना है, और ये जो 10 टू द पावर x जिस बटन पे लिखा हुआ है इसको प्रेस करना है तो पाई आ जाएगा। इक्वल टू का बटन प्रेस करें, ये सेम चीज़ आ गई। इसका मतलब है आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। ये SD वाला बटन जो है यहाँ पे मेमोरी के साथ लेफ़्ट पे, इसको आप प्रेस कर दें तो ये पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1017.87। तो मैं यही लिखने लगा हूँ 1017.87। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1017.8 और 7। यहाँ पे मेरे पास ये डेसिमल है और ये मिलीमीटर में था और ये एरिया है, तो इसलिए आपको मिलीमीटर स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हमने लेके जाना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेंगे। तो हम इस तरीके से काउंट करेंगे, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो थर्ड के नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगर तो वो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो जो प्रीवियस डिजिट होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो आप इसकी जगह पे जो प्रीवियस डिजिट 1 है इसको 1 ऐड कर दें। तो 101 है ना, तो ये 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 102। और क्योंकि डेसिमल से पहले हैं आप अभी, तो ये 7 की जगह पे कोई इस प्लेस वैल्यू की जगह पे आपको डिजिट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी बताया इसकी जगह पे आप 0 प्लेस कर देंगे।
और बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी, मिलीमीटर स्क्वायर, और इसके आगे आप लाजमी मेंशन करेंगे कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने आंसर एक्यूरेट दिया है। तो ये इसका आपके पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। तो ये इसके ए और बी पार्ट थे। मुझे उम्मीद है आप इसका पार्ट नंबर सी जो है वो खुद से ट्राई करेंगे, तो उसमें भी चीज़ें इसी तरीके से चलेंगी। कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप मुझे बताएंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।